आप सबने ट्रेन में सफ़र करते समय एक न एक बार वेज कटलेट ज़रूर खाया होगा। तो वैसा ही टेस्टी और क्रिस्पी वेज कटलेट आज हम बनाएंगे। मैंने तो इसे जैसे ही तैयार किया 5 मिनट में ही पूरा ख़त्म हो गया। मेरे टिप्स और ट्रिक्स से आप इसे बिना गलती किए हुए एक ही बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं चटपटा और स्वादिष्ट वेज कटलेट। सबसे पहले एक शिमला मिर्च लेकर उसे इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। इसे मैंने अभी बड़े टुकड़ों में इसलिए काटा है क्योंकि इसे दोबारा चॉपर में डालकर बारीक काटेंगे। मैंने सारे टुकड़ों को चॉपर में डाल दिया है। अब इसे बारीक काट लेते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा वाला चॉपर है तो आप भी इसे इस तरह से काट लीजिए, वरना घर में जो होता है ना प्याज काटने वाला चॉपर, उससे भी इसे काट सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसे महीन काटना है, वरना कटलेट तलते वक्त फट जाएंगे। मैंने इसे काट लिया है, आप भी इसे इसी तरह से महीन काट लीजिएगा। और जिस तरह से शिमला मिर्च को महीन काटा है उसी तरह से गाजर, बीन्स और प्याज को भी काट लीजिएगा। अगर इन्हें काटने के बाद भी इनमें बड़े टुकड़े दिख रहे हैं तो या तो आप उसे निकाल दीजिए या फिर दोबारा काट लीजिए, क्योंकि इनके टुकड़े बड़े नहीं होने चाहिए। हमें इसे महीन काटना है, वरना तलते वक्त हमारे कटलेट फट जाएंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च काटने के बाद मैं पनीर को भी कद्दूकस कर लेती हूँ। मैंने इस पनीर को घर पर ही बनाया था। ये आपके ऊपर है, या तो घर पर बना लीजिए या फिर बाहर से मंगा लीजिए। अब एक अदरक के टुकड़े को छीलकर कद्दूकस कर लेंगे। देखिए अदरक भी हमारा रेडी हो गया है। अब मैं 4 आलूओं को कद्दूकस कर लूँगी। इतने आलूओं में 16 से 17 कटलेट बनकर रेडी हो जाते हैं। इन आलूओं को मैंने पहले ही हाई फ्लेम पर 3-4 सीटी होने तक पका लिया था। आलूओं को कद्दूकस करते समय ध्यान रखिएगा कि इनमें गांठ ना हो, वरना कटलेट तलते समय फट सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही महीन आप भी कद्दूकस कर लीजिएगा इसे। अब बारी है ब्रेड की, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 5 ब्रेड स्लाइसेस। मुझे पहले लगा कि कहीं ब्रेड कम ना पड़ जाए तो मैंने 5 ले लिया, पर अगर आप छोटे साइज़ का ब्रेड ले रहे हो तो 5 लीजिए और बड़े साइज़ का ले रहे हो तो सिर्फ 4 ही लीजिए। अब इन सबको मिक्सी के जार में डालकर सूजी की तरह पीस लेंगे। मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस पीस लिए हैं। पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो हमें इसे हल्का सा रोस्ट करना पड़ता है। मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पैन को चढ़ाकर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। आप भी रोस्ट कर लीजिएगा, वरना मॉइस्चर की वजह से कटलेट ख़राब हो सकते हैं। अब इसे एक थाली में इस तरह से फैलाकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़े चिपके चिपके हो जाते हैं, तो हथेली से इस तरह से मसलकर इन्हें अलग अलग कर लीजिए। अगर आपको यहाँ लगे कि गांठें हैं तो इसे एक बार और मिक्सी में पीस लीजिए। मुझे थोड़ी गांठें दिख रही थी तो मैंने इसे दोबारा पीस लिया है। ये सूजी की तरह इस तरह से दानेदार होने चाहिए। अब हम पैन को वापस मीडियम फ्लेम पर चढ़ा लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर और 1 छोटी चम्मच तेल। जब बटर गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे हल्का सा भून लेंगे। फिर डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक। इसे भी हल्का सुनहरा होने और खुशबू आने तक भून लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को सुनहरा होने तक भूनना है, यानी 2-3 मिनट तक इसे भून लीजिएगा। प्याज सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स, जिसे हमने पहले ही चॉपर में बारीक काट लिया था। 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, आधा कप गाजर बारीक कटा हुआ। साथ ही हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच पेरी पेरी, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच नमक। इतने चिली फ्लेक्स से कटलेट थोड़ा तीखा बनता है, पर अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालिएगा। यहाँ जो हमने पेरी पेरी डाला था उसकी जगह पे आप 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। अब हम इसे हल्का भून लेंगे, पर यहाँ ध्यान रहे कि इसे उतना ही भूनना है जितने में ये पानी ना छोड़े। यहाँ आप फ्लेम को हाई पर कर लीजिए और इसे 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए। इससे ये बिना पानी छोड़े जल्दी से भुन जाएगा।
अब हम इसे सीधे कद्दूकस किए हुए आलूओं के ऊपर डाल देंगे। चाहे तो आप इसे गर्म ही डाल दीजिए या फिर ठंडा होने पर डालिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में हम इसे फ्रीज़र में डालकर ठंडा करेंगे। अब हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 2 चम्मच ज़्यादा कद्दूकस किया हुआ पनीर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने सब्जियों को भूनते वक्त डाल दिया था। इसे इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब कटलेट को डिप करने के लिए एक घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा कप पानी। अब इसे 1 चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इनमें गांठ न रहे। अब घोल भी रेडी हो चुका है तो अब हम कटलेट बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पूरी के बराबर बैटर ले लीजिएगा, फिर इसे चारों तरफ से दबा दबा कर इस तरह का शेप बना लेना है। उसके बाद पहले हम इसे इस तरह से घोल में डाल देंगे, फिर इस घोल से तुरंत निकालकर ब्रेड क्रम्स में डालकर ब्रेड की एक लेयर लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सारे कटलेट को रेडी कर लेना है। इतने मिक्सचर में 16 से 17 कटलेट बन जाते हैं। अभी हम इसे तलेंगे नहीं, फ्रीज़र में तब तक के लिए डाल देंगे जब तक कि ये सॉफ्ट से हार्ड नहीं हो जाते। आधे घंटे हो गए हैं, कटलेट हमारा हार्ड हो गया है। अब हम इसे तल सकते हैं। तेल को मैंने पहले ही हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। अब हाई फ्लेम पर ही कटलेट को एक एक करके इसमें डाल देंगे। अगर कटलेट डालते ही जलने लगे तो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। जितने कटलेट तलने हैं उतने ही फ्रीज़र से बाहर निकालिए और बाकी को आप फ्रीज़र में ही रहने दीजिए, क्योंकि इसे तलने में जितना समय लगेगा उतने समय में बाकी कटलेट आपके सॉफ्ट हो सकते हैं। यही कुछ टिप्स हैं जिससे ये बिना फटे क्रिस्पी तैयार होते हैं। जैसे ही बाहर की लेयर कड़ी हो जाए, फ्लेम को वापस मीडियम पर कर लीजिए। यहाँ पर बाहर की लेयर कड़ी हो गई है तो अब हम इसे क्रिस्पी होने और कलर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अगर मीडियम फ्लेम पर आपको लगे कि ये बाहर से फिर सॉफ्ट हो रहे हैं तो फ्लेम को दोबारा हाई पर कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कटलेट का कलर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लीजिए, तैयार है हमारा बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल से बना वेज कटलेट। इसे आप सॉस, चटनी, मेयोनी जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा तोड़ कर दिखा देती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है और स्वाद इतना अच्छा कि ख़त्म होने में 5 मिनट भी नहीं लगे। इसे बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।